हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 5वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, अब इस श्लोकों में ये जो 27-28 की जोड़ी है, इन श्लोकों में भगवान थोड़ा सा जैसे प्राणायाम विधि होती है, जो भौतिक क्रियाओं के द्वारा मन को वश करने की विधि है, उसका चर्चा यहाँ किया गया है। पढ़ने से पहले ही बोल देता हूँ, फ्रैंकली मैंने तो कभी ये ट्राई नहीं किया और ना ही मैंने कभी इस पे लेक्चर सुने हैं कि इस तरह से कुछ करना है। हम अपना साधारण जीवन जीते रहकर भी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जिन लोगों से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे लगता है या तो उनके लिए विधि है, या फिर कुछ लोगों को इस तरफ नेचुरल अट्रैक्शन होता है कि हाँ, अपने आप को कंट्रोल करना है और इस तरह के नियमों में बंधना है और इस तरह की तपस्याएं, मेडिटेशन करनी है। तो शायद भगवान ने उनके लिए भी कुछ विधि बताई है। तो फ्रैंकली ये मतलब अगर आप मेरी मान रहे हैं फ़िलहाल 2 मिनट के लिए, तो ये इसकी आप इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर सकते हैं एक वे में। बेशक भगवान की हर इंस्ट्रक्शन रेलेवेंट है, लेकिन शायद भगवान ने गीता को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शंस दी हैं। भगवान कह रहे हैं, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके। ये तो खैर एक नेचुरल सी बात है, इंद्रिय विषयों से तो बाहर आना ही होगा। अगर हम सोचें कि भाई खूब ऐश मौज जो जीवन में करना चाहते हैं वो सब करते ही रहें, तो फिर कैसे सफलता मिलेगी। तो समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, फिर और दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके। ये पूरा मेडिटेशन का तरीका बता रहे हैं, है ना। एक तरह से नाक के ऊपर का हिस्सा, वो जो बीच में जहाँ बिंदी लगती है, आई थिंक भगवान उसको बोल रहे हैं। दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोक कर, श्वास क्रियाएं भगवान बता रहे हैं उनको किस तरह से रोकना है। और इस तरह मन, इंद्रिय और बुद्धि को वश में कर कर जो मोक्ष का लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाता है। मतलब बिल्कुल शांत बैठ के एक तरह से मेडिटेशन करनी है, तो फिर हमारे मन के अंदर से इच्छाएं, भय, डर भी खत्म होगा और क्रोध भी खत्म होगा। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। अब भगवान कह रहे जो निरंतर इसका अभ्यास करता है वो एक तरह से मुक्त अवस्था ही है, लेकिन वो बहुत कुछ क्रियाशील नहीं है ना। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो सदैव समस्त जीवों की सेवा में तत्पर रहता है, मतलब अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं प्रयास करता हूँ जो मेरे से हो पाता है, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी उसी विधि का पालन करने की कोशिश करें। भक्ति में प्रोग्रेस के लिए अनेक अनेक विधियां हैं। जैसे हेल्दी रहने के बहुत सारे तरीके हैं। बीमार अगर कोई हो जाए तो ट्रीटमेंट नहीं होती कई तरह की, भाई एलोपैथी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदी है, ऐसे अलग अलग होती हैं। तो ऐसे ही अलग अलग विधियां हैं भक्ति में प्रोग्रेस के लिए। तो ये भी मेडिटेशन का भी एक सब्जेक्ट है जो भगवान ने 5वें अध्याय के एंड में उठाया, और थोड़ा सा छठे में भी आगे इस पर डिस्कशन भगवान करेंगे। अब इस अध्याय को समाप्त करते हुए आखिरी श्लोक इस अध्याय का 29वां बड़ा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और पॉपुलर श्लोक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाराम सर्वलोक महेश्वरम। ये सर्वलोक महेश्वरम 5:29 ये कई जगह कोट होता है। भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर, समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर ऐसे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। यानी कौन है जो सुखी होगा, जिसको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्या समझ में आना जरूरी है कि जितने भी यज्ञ आप कर रहे हो, जप कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, जो कुछ, वो किसको मिलने वाली है? अल्टीमेटली भगवान को। भगवान को केंद्र में रख के आपको जप करना है, भगवान को केंद्र में रख के आपको शास्त्र अध्ययन करना है, तप करना है, दान करना है, जो करना है। परम भोक्ता वो किसके प्लेजर के लिए है, किसके लिए है? भगवान के लिए। फिर आपको ये भी समझना है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, देवी देवता हैं, उनका भी तो कोई परमेश्वर होगा। आखिर इतने वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, इतनी देवी, इतने सब, इनका कौन है भगवान? तो वो है स्वयं भगवान कृष्ण। समस्त लोक और देवताओं का परमेश्वर। फिर और क्या समझना है हमें कि समस्त जीवों का उपकारी। कभी भी भूल के भी ये नहीं सोचना है कि भगवान हमारे खिलाफ कोई कार्य करते हैं। भगवान तो जो कुछ करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं, और सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, समस्त जीव। समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी,
ये जो है, ऐसा जानने के बाद मेरे भावनामृत यानी भगवान की कॉन्शियसनेस है, वो हर समय कृष्ण में है। पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। जो इस तरह से हो जाएगा, तो कई बार ना, जैसे कुछ लोग पूरी गीता पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोगों को होता है यार एक श्लोक बता दे महत्वपूर्ण, तो आप 5-29 बताओ। ज़्यादातर लोग दुखी तो होते ही हैं, तो प्रचार करने के लिए ये श्लोक अच्छा है कि भाई अगर तुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो इस तरह की फीलिंग डेवलप करनी होगी। जब सारे लोकों का मालिक सर्वलोक महेश्वरम भगवान है, तो अपने आप को आप मालिकाना फीलिंग से तो फिर फ्री करो ना। किसी भी प्रॉपर्टी, किसी बिजनेस, किसी भी चीज़ पर, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति पर अगर आपका मालिकाना हक है, ऐसा आप सोच रहे हैं, सेवा भाव ना सोचकर मालिक वाला भाव है, तो आपको भगवान ने कह दिया सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का मालिक मैं हूँ, सभी देव देवताओं का मालिक मैं हूँ। तो जब ये फीलिंग आएगी, आपको पता चलेगा मालिक तो कोई और है, तो फिर आपके अंदर सेवा भाव प्रकट होगा, और इस सेवा भाव में रहकर शांति रहेगी। किसी भी बिजनेस में देख लो, मालिक टेंशन में रहता है, एम्प्लॉय मस्त रहते हैं। किसी भी बिजनेस में देख लो। तो अगर हम सेवा भाव में आ जाएं, मालिक वाली फीलिंग हटा दें, तो रिलैक्स रहेंगे। यही भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को जरूर कुछ लोगों तक कॉपी पेस्ट करके भेजें, या कैसे भी भेजें, लोगों को लाभ होगा। भगवत गीता पढ़ने से लाभ होगा। प्रचार में हेल्प करें और स्वयं भगवत गीता पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई सेवा करना चाहते हैं, तो वीडियो पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप से संपर्क करें। हरे कृष्ण।